हेलो दोस्तों। जय हिंद साथी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय भीम साथी। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि देख रहे हम आपके लिए हम यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। इससे पहले हम 22 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका, इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, केशव दास। ऑप्शन नंबर ए, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा जल चुका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व का अलंकार। ऑप्शन नंबर ए, लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण काम करता है? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? स्थायी भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? पूजा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य के मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर तीन, बौद्ध साहित्य थे। ऑप्शन नंबर तीन, गणों का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? गणों का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उसे उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। वातावरण में कौन सा समास है? वातावरण में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो, जिसकी दो माताएं हो, जिसकी दो माता हो के लिए इनमें से कौन उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रोगी चल नहीं सकता का भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा? रोगी चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1955 को। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नश्वर। ऑप्शन नंबर नश्वर। इनमें से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द
आज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर दो, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर दो, उम्र पता लगाना। उम्र पता लगाना। निर्देश 22 से 24 अनुच्छेद पर दिए गए सभी सवालों के जवाब चुनिए। श्रम का महत्व सर्वविदित है। इसके माध्यम से मानव विशाल बाढ़ को नियंत्रित करता है, गरजते तथा उफनते सागर की लहरों की चीर कर जलपोत चलाकर आगे बढ़ता है, विशाल पर्वतों के मध्य से राह खोजता है, दुर्गम समस्याओं को पलक झपकते ही हल करता है, उद्योगी मानव को ही लक्ष्मी वर्ण करती है। श्रम जीवन में उत्थान की कुंजी है। श्रम लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा उसे प्राप्त कराने में सहायक है। श्रमजीवी मानव राष्ट्र का आभूषण है, आदर्श जीवन का प्रतीक है। किसी कवि के शब्दों में गीत का नाम अमर जीवन है, निष्क्रियता की घोर मण है। जीवन के क्षेत्र में श्रम अनिवार्य। श्रम किए बिना किसी व्यक्ति को रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ईश्वर ने हमें दो हाथ पैर दिए भी परिश्रम करने के लिए ही है। राष्ट्रीय उत्थान और आत्मोन्नति के लिए श्रम तथा सतत उद्यमशीलता परम आवश्यक है। अतः जो आदमी एक क्षण भी व्यर्थ गंवाता है वह ईश्वर का अपमान करता है, अपने राष्ट्र का अहित करता है। आज देश में जो भयानक गरीबी व बेकारी है उसे देखकर अत्यंत दुख होता है। शरीर श्रम करने में जो गौरव है उसे हम नहीं जानते। भारत का मनुष्य अपने व्यवसाय से हटकर कार्य में अपना मान समझता है। यदि सब श्रम करें तो धनी गरीब ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाए। आज जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके मूल में श्रम करना है। महात्मा गांधी जी ने कहा, यदि सब लोग अपने को परिश्रम की कमाई खाएं तो दुनिया में अन्न की कमी न रहे और सबको अवकाश का समय भी मिले। इसका क्वेश्चन है, श्रम के बिना व्यक्ति को क्या खाने का अधिकार नहीं है? श्रम के बिना व्यक्ति को क्या खाने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर तीन। राष्ट्र का आभूषण किसको कहा गया है? राष्ट्र का आभूषण किसको कहा गया है? ऑप्शन नंबर श्रमजीवी मानव को। श्रमजीवी मानव को। महात्मा गांधी जी ने लोगों को किसकी कमाई खाने के लिए कहा? ऑप्शन नंबर चार, परिश्रम की कमाई खाने को कहा। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है? आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है? ऑप्शन नंबर चार। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर चार, तमिल भाषा को। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? इसका ऑप्शन नंबर ए, लावारिस। ऑप्शन नंबर ए, लावारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम में कितने वेद होते हैं? सर्वनाम में कितने वेद होते हैं? ऑप्शन नंबर तीन, 6 वेद होते हैं। मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर दो, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा? इसका ऑप्शन नंबर तीन, रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर 3। कास्का किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? कास्का किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 4, बनारस। ऑप्शन नंबर 4। यति का क्या अर्थ है? यति का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर 3, विराम। ऑप्शन नंबर 3। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाली चिन्ह को क्या कहा जाता है?
दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर 4 योजक चिन्ह। इनमें से किस पत्र का संपादन भारतीय नौसेना ने किया? इनमें से किस पत्र का संपादन भारतीय नौसेना ने किया था? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आनंद कादम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आनंद कादम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर से। सबसे पहले गिने जाने वाले के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? सबसे पहले गिने जाने वाले के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 तो गाइस वीडियो कैसी लगा? वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद।